भाई लोकसभा चुनाव के पोलिंग होने में बिल्कुल ही गिने चुने दिन बाकी हैं और मराठा जी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। आज मराठा जी का काफिला आप लोग देखने लग रहे हो, हजारों आदमी काफिले के अंदर हैं। ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पे, चाय पान कर रहे हैं, साथ में मटर खा रहे हैं। कुछ बातें पूछते हैं मराठा जी के बारे में इन्हों से कि कितनी जीत पे मराठा जी चल रहे हैं, कहाँ आजकल खड़े हैं, कितना सपोर्ट मराठा को दे रखा है। सारा ऊपर नीचे सब मराठा के हो रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं ही मराठा, जन्मते मराठा के हैं। अच्छा, हाँ बोलो क्या ये बताओ, ये जो काफिला निकाल रहे हैं शहर से लेके पूरे 7 या 8 विधानसभा में जाएगा, 4 हल्के का। हाँ, 4 हल्के का, कितना फर्क पड़ेगा वोटों में इससे? वैसे तो पहले ही फर्क पड़ रहा, लेकिन हमने अपनी वोटें संभाल के रखनी और उनको जगा के रखना ताकि वो और वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करें। और आजकल रिवाज इस बात का है, गांव ज्यादा हैं, हम थोड़े गांव ज्यादा गांव को थोड़े समय में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन गाड़ियों का काफिला निकालने का फैसला लिया। और आज 4 हल्कों का फैसला हो जाएगा, गाड़ियों का काफिला निकल जाएगा और 18 तारीख को फिर दूसरे पानीपत जिले में। करनाल में ये बताया जा रहा है कि मराठा जी का जो वर्चस्व है वो गांव में ज्यादा है, शहर में नहीं है। किसने कहा? शहर में हम जिस दिन बढ़ेंगे तूफान आ जाएगा। आज ही देखना आप, शहर वाले तो हमारी मांग कर रहे, रोज हमारे पास टाइम ही नहीं है शहर में जाने के लिए। अब शहर में से आज निकलेगा वहां से, है शहर में से निकलेगा, आवेगा भी शहर में से और एकदम बबाका उठेगा पूरा और शहर के अंदर पूरा दम आ जाएगा लोगों में। सब आदमी लोकल आदमी को बनाना चाहूँ, अपने करनाल के आदमी को बनाना चाहूँ। 1 नंबर वार्ड का निवासी है और 1 ही नंबर वोट है इसकी, और यहाँ बैठा है इस टाइम पहरे पे, सारे शहर का कल्ला ही मालिक है और कोई वोट ही नहीं है किसी का, सब भाग जाएंगे। भाई ताऊ जी ने इतना बोल दिया, किसी और का बोलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ताऊ जी राम राम। राम राम। बिल्कुल 4-5 दिन रह गए चुनाव के, तो हाँ जी, मराठा जी कहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ऊपरले सबसे ऊपर टॉप में। अच्छा, हाँ जीत निश्चित है आपने लगा है? हाँ जी। अच्छा, आज काफिला निकलने लग रहा है, काफिले के बारे में क्या कहोगे? काफिला जी बहुत अच्छा तगड़ा काफिला होगा। अच्छा, हाँ जी। नू क्या भाई, एक मुद्दा चला रखा है मराठा जी ने, भाई लोकल को वोट दो, आपने ठीक लगाई हो? बढ़िया जी। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कौन से गाँव था हो? दादूपुर। दादूपुर। हाँ जी। कितने गांव, मतलब कितने लोग आ रहे हैं आपके गांव तक? हमारे गाँव तय रहे होंगे जी 50-60 किलो ना रहे होगा। अच्छा, हाँ जी। गाड़ी भी आ रही है? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी ताऊ जी राम राम। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। काफिला के बारे में क्या कुछ कहोगे फिर? कामयाब काफिला है जी, पूरा इतना ना लिकड़िया ना लिकड़दा, अच्छा तुर्रा बच जाएगा और खट्टर बच जाएगा। अच्छा, हाँ, आपने क्या लगा है जिस तरीके से काफिला निकालने लग रहे हैं मराठा जी, विरोधी परेशान हो रहे होंगे? परेशान है, उनकी तो नींद उठ गई। अच्छा और जो है मराठा जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा, अच्छा। कामयाब है। और भाई तुर्रा बच जाएगा, खट्टर बच जाएगा। मराठा जी ने एक बात कही कि भाई मेरा लास्ट चुनाव है, साथ दे दो लोकल ने। देना चाहिए, दे रही हैं। लोकल क्या, गामा में तो कम से कम 80-90% मराठा के साथ है। ठीक है ठीक है। और शहर में भी बढ़ रही है संख्या, बढ़ती जा रही है। और सब ना चिंता हो रही, कांग्रेस वाले ने भी और बीजेपी वाले ने भी, और मराठा जीतेगा बड़ी भारी वोटों से। नुका खट्टर जी की भी चिंता माथे की लकीरें बढ़ने लग रही है, परेशानी। खट्टर ना तो गामा में नहीं बढ़न देंगे लोग, उसको तो गामा तो अभी बाहरों कहते हैं बार 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 बार। पूरा बढ़ने की जरूरत नहीं, करी नहीं, काम नहीं कराया पिछले 10 साल में, इन्होंने कुछ भी नहीं कराया। तो लोग तंग है, परेशान है, महंगाई से तंग है और बेरोजगारी से तंग है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा होगी, बाहर जान लग रहे छोरे किले बेच बेच कर, अगर बेरोजगारी नहीं होती। ठीक ताऊ जी। हाँ जी ताऊ जी राम राम। ठीक हो? थोड़ा तेज बोलियो। अच्छा, कितना फर्क पड़ेगा काफिले से? काफिले तो बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा जी। सब ते उनचा इस टाइम मराठा जी चल गए गाँव में 2-3 दिन तक। अच्छा, पूरी लार हो रही जम गाँव में। इनका शहर में तो इतने वोट है नहीं मराठा जी के, आज शहर में को निकाल लेंगे काफिला ने, क्या कुछ फर्क पड़ेगा शहर में? ना जी, शहर में बहुत वोट है इसकी। अच्छा, 50% वोट, और कितनी बिरादरी जुड़ ली इसके गला सारी। इनके बार तो मराठा ना जी जमी फाइनल काट देंगे। किसको चिंता में किसको डाल रहे हैं, बीजेपी को कि कांग्रेस को? बीजेपी तो कांग्रेस दोनों ने पिछाड़ेंगे इनके बार। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ताऊ जी आप भी थोड़ी आगे आ जाओ, दे दो अपने विचार से। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कौन से गांव था वो? दादूपुर उड़ान से। दादूपुर उड़ान से। पड़ोसी हो इनके? नहीं नहीं जी, और ये दादूपुर खुर्द के हैं जी, मैं दादूपुर उड़ान से हूँ। अच्छा, आपके गांव में कितने मजबूती है मराठा जी की? हमारे गांव में 60% मजबूती है जिसकी। अच्छा जैसे अगर 2022 पोलो वाला वोट 2100 वोट इसके हैं जी, अच्छा। मराठा साहब की। हमारा गाँव ही शुरू से मराठा साहब है। फिर तो मन दिखा दोनों विरोधी पार्टी चिंता में पड़ जाएंगी। पढ़ेंगे जी, और क्या करेंगे। अच्छा हाँ जी। आज तक आप एक बात बताओ, इसने उड़ाना टिकट दिया, हमारा टिकट काट का, यूरोप तक में क्यों नहीं ले गया उसने? रोहतक में उसका बेटा खड़ा रहा। और फिर बेटा भी पूरा नहीं बेटा था। क्या करनाल डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई भी आदमी इसको ऐसे नहीं लगेगा भाई टिकट का दावेदार हो?
क्या इतनी गरीबी पाएंगे करनाल? इनको ये पता होना चाहिए, जैसे भजनलाल की पीएचडी तोड़ी थी ना, ऐसे पीएचडी तोड़ देंगे जी बन के हम। अच्छा, हाँ, पूरा गुस्सा मतलब। गुस्सा के इतना गुस्सा है जिन्होंने अमोल खरीद लिए। आप पत्रकार हो, आप बताइए कितने जिले? 10 हैं। 10 जिले में कोई है बाहर का स्वाय करनाल न छोड़कर? कांग्रेस में है? हाँ, सारे सारे जितने ठोका करनाल में ठोका नहीं करना। अच्छा, अभय चौटाला जी ने समर्थन दिया मराठा जी को, उससे कितना फर्क पड़ेगा? उससे कम से कम 2-2.5 लाख वोटों का फर्क पड़ेगा जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया है, उसने समर्थन दिया, बड़ा अच्छा है। और इन्होंने तो इतने परेशान करे जी, हम सुनो पहले मरी। जुंडला गांव पड़ता है, यहाँ करनाल से नज़दीक है। जुंडला गांव में 10-12 गांव की ज़मीन थी जो स्कूल को दान कर रखी थी, लेकिन पंजाबी ने वो ज़मीन कब्जे में कर ली। पंजाबी सीएम देखते हुए उस ज़मीन को भी छिटवाएंगे हम। जो स्कूल के सामने ज़मीन पे कब्जा किया इन्होंने, खट्टर साहब ने कब्जा करवाया है उस पर, उस ज़मीन को भी खाली करवाएंगे हम। खट्टर साहब तो गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सारी गांव की पब्लिक मेरे साथ है। गांव में बाढ़ के दिखाओ को, ये दादूपुर में भेज दो। अच्छा, हाँ, दादूपुर में भेज के दिखा दो, उसने दादूपुर में चले जाएगा कि नहीं? अच्छा, वो कोई से गांव में नहीं जाएगा जी। हाँ, वो एक सभ्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। टीचर हो क्या आप? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी को देख के लग रहा है जैसे टीचर हो आप। नहीं नहीं, अब नहीं। कौन से गांव से हो? मेरा गांव है बजीदा चौटान। अच्छा, हाँ जी। हम तो सारे पड़ोसी गांव में इकट्ठे हो रहे ये पड़ोसी के सारे बाहर के भी हैं, सारे पड़ोसी के भी हैं। हो। आप खुल कर समर्थन दे रहे हो मराठा जी को फिर हैं? बिल्कुल 100%। कितने वोटों के साथ? मैं कम से कम 4-5 लाख वोटों में जीतेंगे। काफिले से कितना कुछ फर्क पड़ेगा? काफिला काफिले से बहुत फर्क पड़ेगा। जो आदमी साइलेंट है उसके ऊपर उसको हौसला पड़ेगा, वो भी साथ ही आएगा फिर। मराठा जी ये कह रहे हैं कि मेरा लास्ट चुनाव है, मेरा साथ दे दो भाई, अब की बार नहीं बढ़े दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल 100% साथ देंगे, बिल्कुल जिता के लाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या करते हो? मैं हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, हरियाणा पुलिस में होंगे फिर तो कुछ मराठा गला लागो। ना पड़े गलो लगे छत्ती बरादरी है तो मराठा साहब देख लो, अगर आपकी पेंशन कट से जो आने लग रही है वहाँ। ना पेंशन नहीं, पेंशन कैसे काट लेंगे? अच्छा, फिर एक बात बताओ, आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब पे हैं या फिर मतलब सरकारी जॉब पे जो भी हैं, वो खिलाफ नहीं बोल रहे सरकार के, ऐसा क्या कारण है? नहीं बोल रहे क्यों नहीं? देखो नहीं बोलते जी, मैंने बहुत सारे सर्वे कर लिए। नहीं, कर्मचारी नहीं बोलते, रिटायर्ड तो बोल लेंगे, ये दबाव में थोड़ी है। जब वो दबाव में है। नहीं, ड्यूटी ऑन दे तो दबाव में ही रहता है। देखो आपने देख लिया। ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ, जब आदमी सरकारी कर्मचारी है, राइट टू स्पीच का तो उसको भी अधिकार है, लेकिन वो दबता क्यों है? भाई नौकरी चली जाए इसलिए। भाई दबाते सरकार देखते नहीं, अगर जो भी बोलता है वो दिखाओ, आईडी की रेड मरवा देते हैं, वो सीबीआई की रेड मरवा देते हैं, दबा लेते हैं नहीं सरकार। हाँ, किसी को ऊपर नहीं देते। अगर सरकार ने नौकरी दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने खरीद लिया उनको, वो मेहनत करके भी तो लगे हैं। नहीं, अपनी मेहनत पे लग रही है। आगे तो सारे अपनी मेहनत पे लग रहे हैं, सरकार ने थोड़ी दी। जो आगे बच्चे हैं सब अपनी मेहनत पे लग रहे हैं बाकी। ठीक है, तो फिर एक बार ये बताओ, आप अभी जो काफिला निकाल रहे हैं मराठा जी, इसको कितना फर्क पड़ेगा? कितने वोटों का और ज्यादा? नहीं, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और गांव में जाएंगे लोगों को पता लगेगा भाई हाँ मराठा साहब लोकल भी है और बाकी बाहरी है। करनाल में ज़्यादातर बाहरी को ले आते हैं। बाहरी को क्यों ले आते हैं? यहाँ नहीं है, यहाँ एक नेता पड़ा है करनाल में, तो ये गलत है ना, लोकल को देने चाहिए यार।